हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारी आपके जनवरी की करंट अफेयर पार्ट सेकंड। पिछली क्लास में मैंने आपको जनवरी की पार्ट फर्स्ट को पार्ट सेकंड बोल दिया था, असल में दिसंबर का पार्ट सेकंड चल रहा था। ठीक है, तो आज आपका पार्ट सेकंड है। तो चलिए भाई, आज आपकी जनवरी की पार्ट सेकंड को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जनवरी की पार्ट सेकंड को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, ऋषि कुमार, डिम्पल यादव, नेहा कुमारी, श्रद्धा, सोनिया कुमारी, अंजू भारती। जनवरी का आज हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड। ठीक है, आज हमारा पार्ट सेकंड। इससे पहले वाला जो पार्ट था ना, वो पार्ट फर्स्ट था, उसको ठीक कर लेना, तो बाई मिस्टेक पार्ट सेकंड निकल गया। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे, इसके बाद आपका पार्ट थर्ड आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं पार्ट थर्ड के बारे में। ठीक है, गुड मॉर्निंग कहां से बोल रहे हो, कौन सी गुड मॉर्निंग चल रही है ठीक है, कभी दूसरे देश में तो नहीं रह रहे आप लोग। तो चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके सभी के ऊपर। ठीक, अच्छा ठीक भाई, गुड इवनिंग। मैंने सभी के जो नाम है एक साथ लिख लिया। चलिए भाई, तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारी सीरीज चल रही है लगातार करंट अफेयर की, और उसके जनवरी का इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैंने कहा, आज आपको पार्ट सेकंड करा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं जो जो पार्ट सेकंड के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। साथ के साथ आप भी मेरे साथ आंसर देते चलना। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रहे हैं, जैसे गाड़ी भी चल रही है, ठीक है, उसके अलावा कुछ आपके स्कूटी वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, तो ये 100% इलेक्ट्रिक तौर पर चलने वाली बाइक टैक्सी है। तो जो बाइक टैक्सी की जो सेवा है, ठीक है, धीरे धीरे करके हर स्टेट के अंदर इंप्लीमेंटेशन होता जाएगा, क्योंकि आने वाला समय पेट्रोल डीजल के ऊपर नहीं है। इलेक्ट्रिक जो आपके व्हीकल्स है उनका चलने वाला समय ज्यादा है, जिसका नाम है आपका वायु। तो ये वायु को स्टार्ट करने वाला जो आपका स्टेट है वो कौन सा है? ठीक है, तो वायु को स्टार्ट करने वाला स्टेट आपका असम है। आंसर इसके अंदर आपका पहला सही हो जाएगा इस प्रकार को। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में रामलला दर्शन योजना। ठीक है, सबसे पहले कुछ तथ्य आपके सामने बता देता हूं, तथ्य बता देता हूं। रामलला या राम मंदिर आप लोग कह सकते हो। ठीक है, राम मंदिर आप लोग कह सकते हो, जिसका क्या हुआ था, जिसका हुआ था 22 जनवरी को जिसका हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह। क्या हुआ 22 जनवरी को? प्राण प्रतिष्ठा समारोह। टोटल कितना टाइम था इसका? जो अच्छा टाइम बताया गया था इस प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड इसको बताया गया। ठीक है, उसके अलावा टाइम के अलावा अगर मैं बात करूं, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह चला था, ठीक है, राम मंदिर जो बना था, आप सभी को पता है कहां पर है? अयोध्या के अंदर है, यूपी के अंदर। ठीक, तो मंदिर का जो शैली है, जो ये मंदिर का जो निर्माण हो रखा है, या मंदिर निर्माण की अगर आपसे शैली पूछ ली जाए, तो मंदिर निर्माण की अगर आपसे शैली पूछ ली जाए, जैसे जो आप लोग मंदिर का गेट देख रहे हो, ये ईस्ट साइड को खुलता है आपका। ठीक है, ये आपका ईस्ट साइड, यानी कि पूरा साइड को आपका मंदिर का गेट खुलेगा। लेकिन जो इसकी बनाने की जो शैली है, आप लोग उत्तर भारत के अंदर ज्यादातर जो मंदिर की शैली देखोगे, डिजाइन देखोगे, वो एक ही प्रकार का देखने को मिलता है, जो जाना जाता है आपकी नागर शैली के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका नागर शैली के नाम से। नागर शैली पर आधारित है जो रामलला मंदिर है। मतलब नागर शैली ऐसे होती है कि ये ऊपर जाते जाते मतलब नैरो होता जाता, संकुचित हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लो, नीचे से आपका चौड़ा है, फिर धीरे ऊपर करते 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 ये आपका संकुचित होता जाता है, तो नागर शैली होती है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो रामलला की जो मूर्ति बनाई थी इस मंदिर के अंदर, आई होप आप लोगों ने टीवी के अंदर उसको देखा होगा, जो मूर्ति बनाई गई, या कह सकते हो कि जो मूर्ति का जो निर्माण करने वाले थे, मूर्ति का निर्माण करने वाले थे आपके अरुण योगी राज। क्या नाम था उनका? नाम था अरुण योगी राज। अच्छा, किसी को पता है अरुण जो योगी राज है, जो बहुत फेमस मूर्तिकार है, बहुत ही फेमस मूर्तिकार है, किस स्टेट के हैं? जरा मुझे उस स्टेट के बारे में बता दीजिए, किस स्टेट के हैं। जब मैं देख रहा था न्यूज के अंदर, ये बोल रहे थे कि यार जैसी मैंने मूर्ति बनाई थी ना, उससे कुछ डिफरेंट ही मूर्ति मतलब बनकर तैयार हुई जब प्राण प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, तो मतलब चेंज आ गया जो मैंने मूर्ति बनाई थी। कुछ अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रहे थे। तो ये राम मंदिर से जुड़ी हुई जो जो जानकारी थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दी। और रामलला अगर मैं दर्शन योजना की बात करूं, तो रामलला दर्शन योजना चली थी आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। फोर्थ के आंसर आप लोग यहाँ पर चले जाना। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? कर्नाटक के साथ जा रहे हो। कंफर्म हो? कर्नाटक के साथ जा रहे हो। अच्छा, इसके अंदर एक नाम हो रहा था चंद्रकांत सोमपुरा। अगर आप लोगों को पता है उनके बारे में, सेमपुरा सोमपुरा करके पूछे, चंद्रकांत सोमपुरा, ये कौन थे? इनके बारे में अगर आपको पता है तो बताइए। चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, सभी लोग अरुण योगी राज जो है उनको कर्नाटक का माने, कहीं और का, बिहार, केरल, कर्नाटक के साथ कौन कौन है? मैं भी तो कर्नाटक के साथ ठीक है, तो एक आगे रहने वाले आपके कर्नाटक के साथ रहने वाले हैं, बहुत फेमस मूर्तिकार है मतलब। ठीक है, इससे पहले बहुत मूर्तियां बना चुके हैं। जो चंद्रकांत सोमपुरा है, चंद्रकांत सोमपुरा ने बेसिकली जितने मॉडल का जो डिजाइन है, अधिकांश भाग इन्होंने ही डिजाइन किया था। ठीक है, अगर मैं मंदिर का मॉडल की बात करूं, डिजाइन की बात करूं, तो वो ज्यादातर इन्होंने ही यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है, मंदिर डिजाइन लिख सकते हो आप लोग, इससे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो राम मंदिर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। आप सभी को पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन आया था, उसके बाद 2020 के अंदर जो राम मंदिर है उसकी यहाँ पर जो प्रोसेस है मंदिर बनाने का, वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और बनते बनते इसको टाइम लगा, और फाइनली 22 जनवरी को जाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, जिस पर कुछ विवाद भी हुआ, कुछ शंकराचार्य थे जो नाराज हो गए कि अभी कोई अच्छा टाइम नहीं है, उचित टाइम नहीं है। बट यहाँ पर फिर सभी चीजों को देखते हुए, ठीक है, मेरी तो इतनी जानकारी नहीं है, जो भी बड़े थे साधु संत या जो भी इनके जानकार थे उन्होंने टाइम बताया और इस प्रकार से हुआ। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं कि रामलला दर्शन योजना, तो हर आपकी स्टेट के अंदर राम मंदिर कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन रामलला दर्शन योजना चली जो श्री राम का जो बचपन का भव्य रूप है उसको देखने के लिए, तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी चली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताइए। अरे मेरी बुद्धि मारी डीआरडीओ की फुल फॉर्म सामने लिखी हुई है। ठीक है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म छोड़ो, ये बताओ कि इसने एक
लॉन्च किया था जिसका नाम आपका उग्रम, ठीक है। तो ये जो डीआरडीओ ने जो लॉन्च कराया उग्रम, इसका रिलेशन किससे है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब डीआरडीओ आप सबको पता है डिफेंस से जुड़ी जितनी भी चीजें करता है हमारा डीआरडीओ करता है, ठीक है। और डीआरडीओ के अंदर मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो थोड़ा बहुत बताते रहते हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ का संबंध किससे है आपको देखने को मिलेगा, ये जो असोल्ट राइफल है इससे संबंधित एक आपका प्रोजेक्ट है उग्रम, ठीक है। तो ये लॉन्च करा डीआरडीओ द्वारा, तो आंसर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने आ गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी, अब देखो यार हनुमानगढ़ी आ गया, ठीक है। अभी मैंने राम मंदिर के बारे में आपको बताया, तो हनुमानगढ़ी जो लड्डू है, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला, क्या मिला, इसको मिला यहाँ पर जीआई टैग यहाँ पर मिला, ठीक है। तो आप सभी को पता है, सारी अभी मैंने पूरी आपको रामायण बता दी, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट आपको बता दी, ठीक है। तो किसका है, ये है अयोध्या का, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्या है कि हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि टोटल अर्जुन पुरस्कार कितनों को मिला है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके लिए बता रखा है। और उसके अलावा कौन सा वो क्रिकेटर है जिसको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइए। आपको बताना है कि घुड़सवारी के अंदर किसको अर्जुन अवार्ड मिला और उसको जीतने वाली हमारे देश की वो पहली भारतीय महिला एथलीट बनी, ठीक है। सामने आपको स्क्रीन पर भी अगर दिख जाएगा तो इनका नाम आप लोग बता सकते हो, दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिव्य कीर्ति सिंह, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग ने अभी आंसर नहीं बताया, ठीक है। जो अर्जुन पुरस्कार मिला था उसके बारे में जल्दी बताइए, ठीक है। ये आपके जो कमेंट है ना, मेरे पास सर 5-10 सेकंड लेट आते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, तब तक मैं बढ़ता हूं अगले पर। अगला है आपका यूनाइटेड कप, ये आपका टेनिस का कप है। तो इसकी 2024 की जो विजेता की जो टीम बनी है वो कौन सी बनी है, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन ज्यादातर मेरे में यूज नहीं होता क्लास में, लेकिन एग्जाम में आपको यूज होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कौन बनी, जिसके साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे, मोहम्मद शमी, बिल्कुल ठीक आपने बताया। टोटल जो अर्जुन पुरस्कार जीते थे, टोटल कितने लोगों ने अर्जुन पुरस्कार जीते थे उसकी संख्या भी बताइए। इसका आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा, जिसने यूनाइटेड कप 2024 यहाँ पर जीता था, ठीक है। दोनों लिखा करिए आंसर, खाली एक लिखकर छोड़ देते हो। अगला है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसकी एक रिपोर्ट हुई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित यहाँ पर आपका पूछा गया है शहर। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में किसने टॉप करा है, यानी प्रदूषण के मामले में जो सबसे प्रदूषित शहर है किसने टॉप करा है, तो वो है बर्निहाट। ये पड़ता है आपका मेघालय के अंदर, ये पड़ता है आपका मेघालय के अंदर। देखिए जब मैं वहां पर टीवी के थ्रू उधर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो मैं काफी इधर घूमा हुआ हूं। तो मेघालय में अगर आप लोग जाओगे तो वैसे तो बीच में ही आपका मेन सिटी है, चारों तरफ आपको ज्यादातर पहाड़ी देखने को मिलेंगे। तो जब मैं शुरुआत में गया, मैंने कहा यार चलो घूमने चलते हैं मेघालय में। मासी नाम आपने सुना होगा, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो आपने सुना है एशिया का सबसे बड़ा आपका स्वच्छ गांव, मतलब एशिया का सबसे बड़ा स्वच्छ गांव मेघालय में पड़ता है। और सबसे साफ पानी की झील, डाउ की झील, वो भी यहाँ पर पड़ती है। तो मैंने वहां से, मतलब जब आप लोग ऊपर पहाड़ पर जाओगे 40-50 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद रास्ते कट जाते हैं। एक चला जाता है उस गांव के लिए जो सबसे साफ शहर है मेघालय का, एक रास्ता कट जाता है डाउ की झील के लिए, वहीं पर बराबर से ही बांग्लादेश की बॉर्डर शुरू हो जाती है। मैंने सोचा डाउ की झील, मैंने नेट पर चेक करा, भाई पानी के नीचे पत्थर भी इतना क्लियर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था पानी नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे मैं टैक्सी से उतरा, ठीक है, जैसे मैं टैक्सी से उतरा, मैंने देखा डाउ की झील के किनारे पर कपड़े धो रहा था एक आदमी वहीं पर नहा रहा था। मैंने कहा यही है डाउ की झील, हाँ यही है डाउ की झील, आओ बैठाते हैं। मैंने कहा बस भाई तो यानी यहाँ के लोग खुद इस चीज को इतना गंदा कर रहे थे। और मेघालय के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो वाहनों का जो प्रदूषण आजकल जो चलता जा रहा है, तो सबसे प्रदूषण की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आ गया। ये कौन से पर आ गया, फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब आप लोग खुश मत होना, क्योंकि जो आपका स्टेट है, यानी कि जो आपका स्टेट है बिहार, तो बिहार का आपका जो बेगूसराय है, बेगूसराय बिहार का, ये दूसरे नंबर पर है भाई आपका, ठीक है। ये आपका दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है। यानी दिल्ली, हमारी दिल्ली बच गई है फर्स्ट के मामले में, जो बदनाम होती थी, जिसका EQI हमेशा जो है तो ऊपर ही रहता था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के हो गए, इधर उत्तराखंड उत्तरांचल के लोग हो गए, इनको बड़ी दिक्कत होती है। ये EQI चेक कर लेते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स यार दिल्ली का कितना चल रहा है, ठीक है। तो आंसर इसमें फर्स्ट के अंदर आपका बर्निहाट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या हुआ है कि हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश, तो इसका स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का किसने यहाँ पर जीता। देखिए वैसे स्वच्छ शहर के अंदर इंदौर जो सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर, वो बड़ी मतलब शुरुआत से ऊपर चलती आ रही है, ठीक है। तो स्वच्छ शहर का अगर आपके सामने आ सकता है तो इंदौर जा सकते हो। स्वच्छ, अगर मैं सर्वेक्षण की बात यहाँ पर करूँ, ये पुरस्कार किसे मिला, तो आप लोग देख सकते हो, अगर यहाँ पर मिल जाए कुछ फोटो के माध्यम से, फोटो ब्लर आ रही है, वरना मुझे 1-2 मिनिस्टर भी दिख जाते ना, मैं बता देता, जिसका आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और मेरे फोन को मैंने एक्टिव कर लिया, ठीक है। आज आप लोग अच्छी खासी संख्या में हो, मुझे तो दिल्ली क्यों दिल्ली को बदनाम करते हो, है कदम। अगला देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, यानी कि सबसे पावरफुल जो आपका पासपोर्ट है वो पूरे देश भर के अंदर कितना है, और इंडिया की रैंक इसके अंदर कितनी है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल, इसको मैं लिख लेता हूं मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर किसकी रैंक आती है, रैंक 1 की अगर मैं बात करूं, रैंक 1 की अगर मैं बात करूं, तो रैंक 1 आता है आपका फ्रांस का, यानी फ्रांस का पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे पावरफुल है, इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, यहाँ पर इंडिया पूछा है, भारत की रैंक पूछी है, तो भारत की रैंक और भी गिर गई, और रैंक गिरकर कितनी हो गई है, 80, 81, 82, 83 नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी रैंक हो गई है इंडिया की 85। कितनी रैंक हो गई है, इंडिया की हो गई है 85, यहाँ पर रैंक हो गई है, जो पासपोर्ट माना जाता है पावरफुल के मामले में। तो देखो कितनी दूर है रैंक, 85 पर जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना चाहिए, अपने देश को इस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ICJ है, इसमें फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा यहां पर किया,
अब इजराइल और फिलिस्तीन की आपको पता ही है, बहुत पहले से ही मतलब इसकी लड़ाई चलती आ रही है। इजराइल का जब से ये कह सकते हो अस्तित्व आया, ठीक है, तभी से दोनों के बीच में लड़ाई है, डिस्प्यूट है जगह के ऊपर, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर कुछ प्रयास भी किए गए थे जिनको आपको पता है इंदिरा गांधी बोर्ड यहाँ पर मिला, लेकिन ये समस्या इतनी जल्दी खत्म होने वाली लग नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिलिस्तीनियों का जो नरसंहार है, तो ये जो इजराइल के खिलाफ आरोप लगा है, और आरोप जो जिसने मुकदमा करा था वो करा था साउथ अफ्रीका ने। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल के अंदर प्रत्येक देश जो आपको मिलेगा वो किसी ना किसी एक गुट का समर्थक आपको मिलेगा। भले हमारा देश भी गुट निरपेक्ष हो, ठीक है, हमारे देश के साथ में और भी देश गुट निरपेक्ष है, बट कहीं ना कहीं मतलब पिछली खिड़की से हम किसी ना किसी देश का सपोर्ट कर ही जाते हैं। जैसे रूस की बात आती है, ठीक है, या रूस की अगर इंडिया के सपोर्ट में बात आएगी तो रूस आराम भर के देगा सपोर्ट, पीछे नहीं हटता। मान लीजिए उसको लगता है कि यार साथ में चाइना है कोई और दूसरे कंट्री, क्योंकि उसका वो भी दोस्त है चाइना वगैरह, तो फिर इंडिया को पीछे से सपोर्ट देता है। उसी प्रकार इंडिया भी करता है, वो भी जैसे मान लीजिए रूस हो गया तो उसको सपोर्ट देगा यहाँ पर, ठीक है। इजराइल हो गया, इजराइल को अपना सपोर्ट देगा, लेकिन सामने से आके कहेगा ये चीज सही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर देश के कोई ना कोई आपकी दोस्ती भरा देश आपको जरूर देखने को मिलेगा, गुटों के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। विदेश नीति बहुत बड़े लेवल पर, हमारा और आपका दिमाग कभी उतना नहीं होगा, वरना आप लोग किसी नाई की दुकान पर बाल कटवाओगे, चाय भी पियोगे, वो भी विदेश नीति के बारे में आपको ज्ञान दे देंगे, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे मोदी ने काम बहुत गलत कर दिया, अरे ऐसे नहीं, तुम्हें नहीं पता अमेरिका क्या कर देगा। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर ज्ञान का फ्री भंडार सबसे ज्यादा किस देश के अंदर मिलता है? इंडिया के अंदर मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम था आपका मिलन 24 करके, किसका मिलन 24 करके, जिसके अंदर टोटल आपके 51 देशों ने यहाँ पर मतलब इसके अंदर शामिल हुए। ये नौसेना का अभ्यास है, तो ये नौसेना का अभ्यास कहां पर किया गया, जल्दी से मुझे आप इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है भाई, रुक कर नहीं चल रहा है, एक बार देखो कि आप लोग बीच में पिछली बार भी ऐसे करा था, ये काम मत करो, ठीक है। किसके साथ आप लोग जा रहे हो? आप लोग जा रहे हो फोर्ट विशाखापट्टनम, बिल्कुल ठीक है। नौसेना का जो आपका ये मिलन 24 चला था। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल, हमारे देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, जो समुद्र पर बनने वाला सबसे लंबा पुल है, उस पुल का नाम है अटल सेतु, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनके नाम पर इनका उद्घाटन हुआ है, ठीक है, जो अटल सेतु पुल है। तो ये कहां पर बनाया गया? लक्षद्वीप, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, और मैं चला जाऊंगा यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ, आंसर फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा, इंडिया में चाय की दुकान पर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये इस प्रकार की डिबेट में मत पड़ा करो। एक चीज आपको बताता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं भी अप्लाई करता हूँ। जैसे मान लो आपको पता है कि आपको किसी चीज की ज्यादा जानकारी है और आपके आसपास में लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने अपनी 2-4 बात कही और वो क्या कह रहे नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अरे नहीं तुम्हें नहीं पता ऐसे नहीं होगा, तो चुप हो जाओ, ठीक है। फिर बहस मत करो किसी से, फिर तो उनके हाँ में हाँ मिलाओ, हाँ बिल्कुल ठीक करा। वो कहना कि जो है वो वाला गेम देखा है, चिड़िया उड़ कि हाँ उड़ गई, ठीक है, हाथी उड़ तो उसको भी उड़ा दो, तो गधों के साथ बहस मत किया करो, चुप हो जाया करो ऐसे समय में, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको बताना राष्ट्रीय युवा दिवस और किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के, आप सभी को पता है शिकागो के अंदर जो इन्होंने अपना भाषण दिया था, ठीक है, तो बहुत बड़ा मतलब ये जो भाषण था बहुत बड़े व्यापक तौर पर हुआ, बहुत यादगार रहा, ठीक है, जो इन्होंने शिकागो के अंदर भाषण दिया था, जो धर्म सम्मेलन हुई थी, ठीक है। तो कब मनाया जाता है ये जल्दी से बताइए। इसकी पीडीएफ मैंने आपको दी थी एप्लीकेशन के अंदर, आपने देखी थी इससे पहले वाली पीडीएफ के अंदर, एक एक करके हर महीने के दिवस में आपको देता जा रहा हूं, उसके अंदर मैंने आपको राष्ट्रीय युवा दिवस भी बनाया था। तो ये आज की वीडियो के अंदर आ गया, लेकिन आप लोग मुझे बता दीजिए कि इसके साथ यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। थर्ड कुछ बच्चे ए भी कह रहे हैं, अब पहले ही बता रखा है, ठीक है, 12 जनवरी हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस जो आपको मनाया जाता है। पीडीएफ देने के बावजूद एक दो बच्चे गलत बता रहे हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइन ड्रोन, ये देखो पहला जो आपका स्टार लाइन ड्रोन है, ठीक है, इस प्रकार का ड्रोन है, ये निगरानी करने के लिए, अटैक करने के लिए भी बड़ा हेल्प करेगा। तो ये कौन सा है? इस ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका दृष्टि 10, ठीक है, दृष्टि 10 इसको कह सकते हो आप लोग, जो अडानी समूह का ग्रुप है उसने बनाया था, ठीक है, अडानी, ठीक है। तो आंसर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, और कोशिश करूंगा इस महोत्सव के अंदर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी जरूर इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है। देखिए अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये शुरू कैसे किया गया? जो भी इंटरनेशनल लेवल के पतंग आ गया, ठीक है, आप लोगों ने भी पतंग उड़ाई है, ठीक है, हमने भी उड़ाई है। जैसे 15 अगस्त आती थी ना, तो 15 अगस्त आने से कई दिन पहले हम पतंग उड़ाना शुरू कर देते थे। एक दिन पहले हम पतंग के कन्ने बांधते थे, ठीक है, कन्ने बांध के रखते थे कि 15 अगस्त के दिन फिर उड़ाएंगे, कन्ने बांधने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता था कि इस प्रकार का कोई पतंग का महोत्सव भी बनेगा। इंटरनेशनल लेवल के पतंग आ जाएंगे, नेशनल लेवल के पतंग आ जाएंगे, कुछ यहाँ के स्टेट जो है वहां के पतंग आ जाएंगे, और कोशिश करूंगा मैं भी अगली बार इस महोत्सव के अंदर जाऊं, ठीक है, क्योंकि गुजरात जाने का मुझे ऐसा लग रहा है मेरी संभावना बन सकती है, क्योंकि भाई जो तेजी है हांजा उसके फादर मतलब जो है उनकी, ठीक है, तो वहां पर मैं जा सकता हूँ कभी तेजी से मिलने, कभी पता चला तेजी भाई वही चला गया, तभी मैं जाऊंगा मैं। तो मैंने बता दिया गुजरात, तो आंसर आपका डी यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। तो आप लोग कोई पतंगबाज हो तो इसके अंदर जा सकते हो, अपनी कला को दिखा सकते हो, ठीक है। और जब हमारी पतंग कटती थी आप लोग क्या बोलते थे? हमारे यहाँ पता क्या बोलते हैं? जैसे हमने किसी की पतंग काट दी तो हम बोलते हैं आई गो, आप लोग क्या बोलते हो वो जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ठीक है। अगला देखते हैं, सामने स्क्रीन पर आ गया, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार, यानी जो इनका ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होता है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको साझा करने के लिए एक ऐप बनाया गया, ठीक है। अब आप सभी को पता है जितनी भी अर्धसैनिक बल है, अगर इसमें सेंधमारी होगी ना तो हमारे देश की सुरक्षा के अंदर सेंधमारी हो जाएगी। तो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेट करना होता है, उसके लिए यहाँ पर एक ऐप बनाया गया। इस ऐप का नाम आपको मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर बताना है जल्दी से जल्दी। और जो मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा, आप लोगों के यहाँ हमारे यहाँ पर आईबो बोलते हैं काटने के बाद, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, ठीक है। जय वो बोलते हैं, ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। हाँ मेरा क्वेश्चन करवा दीजिए मेरे भाई, अरे डाउट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर आपने सही दिया, सेंस है, ठीक है। ये इस प्रकार की ऐप है जो हमारे अर्धसैनिक बलों के लिए यहाँ पर चलिए। भग कट्टे, अच्छा मैं तो देखना चाह रहा था आप लोग क्या नाम लेते हो, आप लोगों के क्वेश्चन और ही रहते हैं, ठीक है। भग कट्टे ये कहां पर बोला जाता है? भग, अच्छा भग बोला जाता है ज्यादातर इधर,
पूर्वांचल यूपी में, क्योंकि इस तक भी मेरी जॉब लगी थी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो उधर ऐसे बोलते हैं, जैसे कुछ धमकाते वक्त ऐसे करके बोलते हैं। तो अगर मैं ठीक हूं तो ये वही बोला जाता है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने उधर पतंग नहीं उड़ाई। हाल ही में जो ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है, यानी कि आपको बताना कि जो ताइवान के जो राष्ट्रपति बने हैं और जो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं, कहीं ना कहीं चीन इस बात से खफा होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि चीन का ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, वरना चीन तो पूरा ही आपको इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जो ताइवान में राष्ट्रपति बने हैं, जो इससे पहले थे, जिनका नाम था साई इंग वेन, ठीक है, जो फॉर्मर थे, पूर्व के अंदर थे, और जो इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति थे, जिनको बनाया गया ताइवान का राष्ट्रपति, जिनका नाम है लाई चिंग थे, ठीक है, लाई चिंग थे। अब इनकी पार्टी का नाम अगर मैं बताऊं, इनकी पार्टी का क्या नाम है, जिस पार्टी के थे, पार्टी का नाम आप लोग लिख सकते हो, पार्टी का नाम आप लोग लिख सकते हो डीपीपी, यानी अगर इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, ठीक है, ये इनकी पार्टी का नाम है। और लाई चिंग थे अब करंट के अंदर उपराष्ट्रपति नहीं, ये क्या है, ताइवान के आपके राष्ट्रपति है। अगर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते आते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। अच्छा, तेंजिंग जो नोर्गे, कोई बता सकता है इनके बारे में, क्या है ये, जरा इसके बारे में बता दीजिए। तो इससे किससे सम्मानित किया गया, ये जो पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। आप सभी को पता है, जो भी जैसे जो एवरेस्ट होते हैं, पहाड़ों पर जो चढ़ाई करते हैं, ठीक है, पर्वतारोही होते हैं, उनको ज्यादातर ये मिलता है। तो ये मिला था सविता कंसवाल जी को, ठीक है। इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ हुई थी 2022 के अंदर, 2022 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको मिला था, और पर्वतारोही रही है, कहाँ की रहने वाली थी, ये रहने वाली थी उत्तराखंड की, कहाँ की, उत्तराखंड की रहने वाली थी, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड से एक और फेमस पर्वतारोही के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिनका संबंध आपके ईवीएस के अंदर देखने को मिलता है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करी थी। कमेंट बॉक्स के अंदर उनका भी नाम आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या लिया हुआ है, उसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 4.0 के लिए भी क्या देखो, 4.0 भी अगस्त के अंदर है। तो अगस्त के अंदर मान लीजिए पेपर होगा, 24 अगस्त दे रखी है अभी आपको, ठीक है। तो 24 अगस्त को हम छोड़ देंगे, अगस्त से पहले के जो 5-6 महीने होते हैं वो मेन होते हैं, खासकर शुरुआत के 4 महीने, तो 4 से 5 महीने तो बड़े मेन होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको जरूर हेल्प करेगा, अभी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बैच ले लिया था, तो वेथरिंग के अंदर तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि उनको आगे जो बैच मिलेगा वो भी उनको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हो, वरना अपडेट करंट अफेयर उसके अंदर भी आपको कराई जाएगी, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होना। हाल ही में मिशन 60,000, ठीक है, क्या है ये मिशन 60,000, मिशन 60,000 क्या है, ये कह लीजिए जिनकी जो इनकम है, ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 1,80,000, ठीक है, इसको आप लोग रुपीज में लिख लीजिए, 1,80,000 से कम है, ठीक है। अगर कोई ऐसी फैमिली जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, तो ऐसे युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, ठीक है, और जल्दी देखने को मिल जाएगा। नहीं मिला तो फिर रोजगार नहीं दिया तो युवा फिर इनको सेट कर देंगे, ठीक है। सामने आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, खट्टर साहब आपको दिख रहे हैं, तो ये किसने करी है, तो ये किया हरियाणा ने, हरियाणा के जो आपके सीएम है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। ग्रुप सी ग्रुप डी के भी आई थिंक इन्होंने पोस्ट के बारे में कहा, तो 60,000 लोगों को तो रोजगार देंगे, ठीक है। मिशन 60,000 इन्होंने यहाँ पर चलाया है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, इससे पहले मैंने आपको बताया था कहां पर हुए थे, दिल्ली में, ठीक है। तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम हुए थे, तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम के अंदर जो आपका चैंपियन बना है, जो समग्र रूप से चैंपियन बना है, वो चैंपियन के बारे में बताना जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। मार्च में ही, क्या मार्च में ही भी भाई आपका, मार्च में क्या, उसके बारे में बताइए, ठीक है। इसका सिंपल लगाओ मध्य प्रदेश, तो क्योंकि आपसे पूछेगा तो सिर्फ यही पूछ सकता है कौन इसका विजेता बना, क्योंकि पहली बार इस प्रकार के ये गेम हुए थे जो बीच पर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024, क्या है, जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया। देखिए, अगर यहाँ पर आपको कोई शायद देखने को मिल जाए, इनमें से ये देखने को नहीं मिले, आप लोग मुझे बताइए कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का विषय क्या था। अगर किसी को एक दो बच्चों को पता हो इसके विषय के बारे में, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, ठीक है। नाम भी नहीं दिख रहा स्क्रीन के सामने आ गया ना। तो जलवायु जो आपका सम्मेलन है, ठीक है, यानी जलवायु के बारे में जो परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके ऊपर भारत जो प्रयास कर रहा है वो भी काफी पीछे है, इसकी जो रिपोर्ट चाहिए। तो ये जलवायु जो सम्मेलन आपको देखने को मिला, इसके बारे में आपको बताना है, उसके सब्जेक्ट के बारे में जरूर बताना, इसका इस बार का सब्जेक्ट क्या रहा था, तो आप लोगों को बताना है। सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो सम्मेलन में आप मुंबई के साथ चले जाना, लेकिन मुझे आप लोग बताइए इसके सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। सर आपके पर मॉक टेस्ट क्यों नहीं है, कहा है भाई, मॉक टेस्ट आपको जो है ना फोल्डर अलग से बना हुआ है, उसमें मॉक टेस्ट है, उसमें आप लोग जाके लगाइए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट एक करके आपके आ रहे हैं, मेरे ख्याल से भी कितने अपलोड हो गए, 3 शायद अपलोड हुए होंगे, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या था इनकी जो सब्जेक्ट का नाम था। कुछ नहीं भाई, आप लोग पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई से जुड़े क्वेश्चन पूछिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्लास के बाद में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए, ठीक है। अच्छा, देखिए का कोर्स ये बार बार पूछ रहे हैं, मैंने नहीं हुआ, इनका चेंज करवा दिया। बताओ जल्दी से भाई आपका, ठीक है। किसी ने नहीं बताया तक, आप लोग मुंबई कर रहे हो। आंसर मैंने बता दिया, इसका विषय बता दो मुझे एक बार, अगर विषय बता दिया तो मैं हो जाऊंगा, अभी रिपीट करेगा बार बार। अब 3 मॉक टेस्ट में भी हाँ आ जाएंगे आपके। बताओ जल्दी, किसी ने नहीं बताया भाई अभी तक, किसी एक भी बच्चे ने मैं देख रहा हूं अभी तक इसका सब्जेक्ट नहीं बताया, ये जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, एक ने भी नहीं बताया। आवर अर्थ, जी नहीं, आवर अर्थ नहीं है, आवर अर्थ नहीं है। गुरुदेव इसे वाला धागा क्या था बताया, भारत के जो हरित परिवर्तन, भारत के जो हरित परिवर्तन है उसको डिकोड करने की बात की जा रही है।
पता नहीं भाई क्या होगा तुम लोगों का। भारत के हरित परिवर्तन को जो चेंज आ रहा है इसके अंदर, उसको डिकोड करना, उसको समझने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ये इसका सब्जेक्ट था। क्लास में क्लास से संबंधित क्वेश्चन पूछा करिए। आप लोग इधर उधर के पूछते हो ना तो पढ़ाई से अलग भटक जाता है टॉपिक, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने कोर्स ले रखा है वो अलग से नहीं मिलेगा, आपके कोर्स में ही आपका है, ठीक है। फोल्डर खोलिए, उसमें आपको मॉक टेस्ट मिले होंगे। कमाल है भाई, आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट ही नहीं देखे जो आपके अपलोड हो गए हैं। तो जो भारतीय सेना दिवस है 2024 वाला, ऐसा दूसरी बार हुआ कि दिल्ली से बाहर इसको जाना पड़े ना, दिल्ली में ही होता है हर बार, ठीक है। तो भारतीय हमारी जो सेना अपने पराक्रम दिखाती है, हथियार दिखाती है, ठीक है, परेड वगैरह दिखाती है। तो भारतीय जो सेना दिवस है जो दूसरी बार दिल्ली से बाहर हुआ, कहां पर हुआ, तो ये हुआ, आपको अगर बिल्डिंग देख के कुछ आइडिया लग जाए तो बता सकते हो, लखनऊ के अंदर हुआ। तो आंसर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, अब सब तो बता ही दोगे। मैंने कम से कम 10 से 15 सेकंड का वेट किया होगा कि एक आधे को सब्जेक्ट या विषय पता है उसका। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क, ये देखो डार्क स्काई पार्क, इस प्रकार का पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो इसको मान्यता मिल गई है। पहली बात है जो पार्क है, यानी ये जो पार्क आपका पंच टाइगर रिजर्व के अंदर है, यानी कि आप लोगों का पंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो आप लोग जाओ घूमने तो जा सकते हो। हाँ, तो इसका पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, यानी कि जो हमारी सेना है, ठीक है, जो सेना है, तो दुनिया की जो सबसे मजबूत सेना है, किसकी, दुनिया की सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली लिखी, दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली सेना है, तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना कौन सी है। तो दुनिया के अगर मैं सबसे शक्तिशाली सेना की बात करूं तो रैंक फर्स्ट के अंदर है आपका अमेरिका, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका। और इंडिया की रैंक है आपकी फोर्थ, ठीक है, इंडिया की रैंक आपकी फोर्थ। तो इंडिया की रैंक फोर्थ है, यानी पूरे विश्व के अंदर जो सबसे शक्तिशाली जो सेना है उसमें हमारे देश का स्थान चौथे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। और अमेरिका का भी पहले नंबर पर चल रहा है। और धीरे धीरे करके इंडिया हर चीज के अंदर प्रोग्रेस करता जा रहा है। और आप लोग शायद देखोगे, हम भी देखेंगे, हम भी तब तक रहेंगे, भगवान ने चाहा तो हमारा देश आगे हर चीज के अंदर आपको टॉप थर्ड के अंदर मिलेगा और बहुत समय के बाद आपको टॉप फर्स्ट के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। अगला आपके सामने कि हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी, जिनका नाम आपके सामने, फोटो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। ये खिलाड़ी आपके कहा के, ये खिलाड़ी आपके अर्जेंटीना के, ये खिलाड़ी आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी आपके, अब तो बता सकते हो इनका नाम, जिनका नाम आपका कहा गए, जिनका नाम आपका लियोनेल मेसी, ठीक है। तो इनको ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार इनको मिला है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस कंट्री के थे, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। जाके एंटोनियस गुतेरेस आते हैं। अगला है विंग्स इंडिया 2024, एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहां पर हुई, कुछ दिख रहा है यहाँ पर, अगर आपको फोटो के अंदर दिख रहा हो, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा ब्लर आ जाती है। तो सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रदर्शनी हुई थी। अगर आप लोगों के पास मौका है तो आप लोग जा सकते हो। मिनिस्टर साहब इससे जुड़े हुए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो कहां पर मिली, जिसके बारे में आप लोग मुझे बताइए जल्दी से। फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका हैदराबाद, बिल्कुल ठीक आंसर आपका हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, ठीक है, जो मिनिस्टर है, पहले कांग्रेस के अंदर थे। इन्होंने बीजेपी के अंदर आके सही करा गलत करा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ठीक है। या फिर आप लोग इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते, बताइए सही करा गलत करा, या हमें कुछ नहीं कहना इसके ऊपर। देखते हैं कौन लोग क्या जवाब देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ उसकी डेट बताओ स्टार्टअप डे की, ठीक है। इसी बार रिवीजन होती रहा करेगी। बताओ कब मनाया जाता है स्टार्टअप डे। तो जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड है, हमारे देश के अंदर 1 लाख से प्लस स्टार्टअप बने हुए हैं, मतलब जो स्टार्टअप कंपनियां जो इस प्रकार के उद्यमी बन चुके हैं, ठीक है। क्या पता आपके सचिन सर भी आपको एक बड़ा स्टार्टअप बनाते हुए दिख जाए। पता नहीं कुछ भविष्य के अंदर क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड होता है, बेसिकली इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर ये एक पुरस्कार मिला जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा उसने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के अंदर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आपसे पूछा है, जिनकी आबादी 1 करोड़ प्लस है, ठीक है। तो ये आपके मोटा भाई, ठीक है। तो मोटा भाई आप लोग समझ गए मैंने क्या बताया, गुजरात के साथ आप लोग यहाँ पर चले जाना। सही किया गलत किया, सही किया गलत किया, सही किया गलत किया, ठीक है। मेरे भाई आप लोग इसका आंसर देना था भी आपको, कि हमें नहीं जानना भी कुछ भी। देखो जब आपका मान लीजिए इंटरव्यू हो, वो तब ये क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं, या आप लोग किसी डिबेट के अंदर हो। अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये मत देखो कि सही किया गलत किया, कि सर हमें कोई जवाब नहीं देना किसी के ऊपर। जब टीचर बन जाएंगे, जब भी डिबेट के अंदर आंसर देंगे, ठीक है। वही वाला काम करने लग जाते हो, चाय की दुकान पर, नाई की दुकान पर बैठकर वही बताने लग जाते हो, अरे नहीं बहुत गलत करा सिंधा ने, अब देखना बीजेपी के अंदर जाकर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। अरे नहीं सही कहा, बीजेपी के अंदर जाकर देखना इसको मुख्यमंत्री बना देंगे। आप लोग उसी डिबेट के अंदर लग जाते हो, ठीक है। अगला देखते हैं कि हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी, यानी चेस के नंबर 1 खिलाड़ी, इसकी उपलब्धि किसने हासिल करी। आदित्य सामंत, ये भी चेस के खिलाड़ी है, ठीक है, हमारे देश के। वैशाली रमेश बाबू चेस के खिलाड़ी है। लेकिन एक बात बताइए, जो वैशाली है यहाँ पर, मुझे आप लोग बताइए, इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था, कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, गुकेश भी आपके चेस के खिलाड़ी है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ चेस के खिलाड़ी है वो आपके आर प्रज्ञानंद, ये सर्वश्रेष्ठ चेस के खिलाड़ी है। तो आंसर इसमें आपका आर प्रज्ञानंद यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। रोनाल्डो है सर पुर्तगाल के, बिल्कुल ठीक आपने बताया, रोनाल्डो आपके पुर्तगाल के है, बिल्कुल ठीक आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक, ये भी आपका चेन्नई के, ठीक है। कुछ बच्चे बड़े ब्रिलियंट होते हैं भाई आपके, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट है जो अपनी क्लास के अंदर, जिनको उम्मीद रहती है कि बच्चे टॉप करें, ठीक है। अगला आपके सामने है रामायण महोत्सव कहां प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब देखिए रामायण महोत्सव जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उसके बाद बड़े व्यापक तौर पर इसको किया गया। अदरवाइज हर साल तो आपको देखने को मिलता है रामायण के अंदर जो राम जी है उनसे संबंधित जीवन से जुड़ी सभी बातें, यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पर की जाती है। तो ये हुआ न्यू दिल्ली के अंदर, तो न्यू दिल्ली के अंदर ये महोत्सव हुआ, ठीक है। आप लोग जाना चाहे तो देख भी सकते हो, ठीक है। पुर्तगाल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपके सामने क्या है, नेक्स्ट आपके सामने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है, ठीक है। देखिए इसमें सुमित नागल थे, तो सुमित नागल ने हरा तो दिया था, ठीक है, लेकिन बाद में जाके खुद बाहर हो गए थे। मैंने इसकी एक आपके लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की पीडीएफ बना के भी लाया था, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कोर्स में जाननी होती है। तो मेरी उम्मीद, अरे यार इसने एक आर्टिकल सारी, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर है, ये देखो भाई आपके
ये मैंने लिखवा रखे हैं, इसको मैं सेट करवा के दे दूंगा आपको ठीक उसी के नीचे। अगर आपसे पूछे पुरुष एकल का विजेता कौन है तो बने यानिक सिनर। यानिक सिनर जो आपके हैं सबसे कम उम्र के बने, नहीं सबसे कम उम्र के वो बने थे नोवाक जोकोविच, उसके बाद सेकंड पर बने आपके, ठीक है, जो आपके जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता, यानी कि आपका मेल का यहाँ पे खिताब जीता, ठीक है। तो दूसरे नंबर के बने क्योंकि नोवाक जोकोविच बहुत कम यंग एज के अंदर आए थे, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो आर्यन सवालेंका, ये तो आपकी चली रही है फॉर्म के अंदर, आर्यन सवालेंका। अगर पुरुष युगल विजेता की बात करूं यानी जोड़ियों के अंदर बात करूं मेल की, तो इसमें नाम आता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन का। अगर मैं बात करूं फीमेल की, शायद फीमेल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आए तो आप लोग बस इतना याद कर लेना हसी और मर्टेंस, ताकि आपको एक ऑप्शन दिख जाए तो आप लोग इसके अंदर सही लगा सको। वरना मेल फीमेल और जो आपके युगल जीते हैं दोनों एक साथ में, हमारे रोहन बोपन्ना भी आ रहे हैं, ठीक है, तो इनका नाम आपके सामने आ सकता है, ठीक है। सुमित नागलिया बाद में बाहर हो गए थे, इन्होंने जिता तो दिया था लेकिन बाहर हो गए थे, ठीक है। कहा गया क्वेश्चन आता है इसके बाद ही है, मैं इसे गलत ढूंढ रहा था, इसके बाद ही क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 75वें एमी अवार्ड्स, ठीक है। ये देखो फिल्मों से जुड़ा बहुत बड़ा ये प्रोग्राम होता है, एमी अवार्ड्स जो होते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए, अभिनेता के लिए, डायरेक्टर के लिए, लेखक के श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला। इसके अंदर एक फिल्म बड़ी फॉर्म के अंदर चली जिसको लगभग 5 पुरस्कार मिले इन अलग अलग चीजों के लिए। उस फिल्म का नाम आपका द बियर, ठीक है। इस फिल्म का नाम याद कर लो, द बियर, जिसको एमी अवार्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा अवार्ड ये देखने को मिले थे, चाहे एक्टर की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, लेखक की बात करें आपके, ठीक है, कॉमेडी वगैरह की बात करें, ठीक। अगला आपके सामने गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन पर आप सभी को पता है कि आप सभी को पता है जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, तो 2 पार्ट के अंदर पूरी दुनिया बढ़ गई थी, ठीक है। ये शीत युद्ध भी तब आपको देखने को मिलता है किसके बीच में, रूस और आपके अमेरिका के बीच में। कुछ सपोर्टर आपके रूस की तरफ रहते हैं, कुछ सपोर्टर आपके अमेरिका की तरफ रहते हैं, ठीक है। भारत ने फैसला किया था कि भाई हम किसी भी गुट के अंदर शामिल नहीं होंगे, ठीक है, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। कुछ और भी देश है जो भारत के साथ है गुट निरपेक्ष के अंदर कि हम किसी गुट के अंदर नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने बताया ना विदेश नीति। अब ओपनली सबको पता है कि भारत गुट निरपेक्ष एक देश है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत है वो किसके साथ रहता है, आपके रूस के साथ रहता है आपके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक सपोर्ट विदेश नीति में, मतलब कौन कभी किसका दोस्त बन जाए, कौन किसका ये बन जाए, दुश्मन बन जाए, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रूस पहले से हमारे देश का मतलब दोस्त रहा है, ठीक है। हमारे देश का पहले से ही हर मुसीबत में साथ में खड़ा रहा है, क्योंकि जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पर रूस की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने इंतजाम जुगाड़ करना चालू कर दिए थे, कभी उधर जाए कभी श्रीलंका की तरफ जाए, इसकी घेराबंदी करे। तो आप इसकी घेराबंदी हो गई थी, लेकिन रूस ने सपोर्ट मांगा भारत से, भारत ने इसकी घेराबंदी को नाकाम कर दिया, तो तब से रूस भारत को बहुत मानता है, हर चीज में सपोर्ट करता है। जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चला था ना, तो उस टाइम जो पीएम थे क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनकी लड़ाई हुई बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से फोन आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका, पाकिस्तान पर अटैक करना बंद नहीं किया, तो हम आपके खिलाफ उतर जाएंगे। उन्होंने कहा जी जो करना है कर लो। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी, ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूं, अमेरिका ने अपनी बहुत सारी पनडुब्बियां पाकिस्तान को दे दी थी, और पाकिस्तान को जब दे दी थी तो जब वो अटैक करने के लिए भारत की तरफ आ रही थी तो बीच में ही रूस ने अपनी पनडुब्बियां लगा दी थी, ठीक है। कहा कि अगर इंडिया की तरफ तुम अटैक करोगे तो हम फिर तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो रूस और इंडिया का जो कनेक्शन है शुरू से बहुत बढ़िया बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ये प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ आपके युगांडा के अंदर। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ये आप लोग अपनी किताबों के अंदर पढ़ते होंगे, जीके वगैरह के अंदर जो आप लोगों का है उसके अंदर आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। नहीं निधि मैम की क्लास आपकी कल से है ना, वो भी परसों ही आई थी, ठीक है, शादी के बाद से अपना उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो आपकी परसों से ही क्लास है उनकी, ठीक है, बेफिक्र रहना, प्रैक्टिस चालू करा देगी। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया, यानी कि सबसे वैल्यूएबल आपकी जो ब्रांड बनी है वो कौन सी बनी है, वो बनी आपकी टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी आपकी सर्विस बनी है, ठीक है, टीसीएस आपकी बनी है। अगर फर्स्ट की बात करें, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट पर आपके एसेंचर, क्या हुआ भाई, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट पर आपकी एसेंचर सबसे जो आपकी मूल्यवान जो ब्रांड है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है हमारी टीसीएस, ठीक है, सेकंड पर है हमारी टीसीएस, ठीक। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा यानी कि इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज, क्या है इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। अब यार आप सभी को पता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि हमारे देश के अंदर जो क्लासिकल लैंग्वेज है यानी कि जो शास्त्रीय भाषा है ऑफिशियली कितनी है, ऑफिशियली तौर पर कितनी है शास्त्रीय भाषा है, तो शास्त्रीय भाषा हमारे देश के अंदर टोटल 6, ठीक है। और आप सभी को पता है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए क्या क्या दर्जा प्राप्त करना होता है, ये मैंने आपको सीटेट के अंदर कभी हिंदी पेडागोजी के अंदर बताया था। और 6 के अंदर कौन कौन सी आपकी शास्त्रीय भाषा है, एक आपकी तमिल, एक है तमिल, एक है तेलुगु, एक आपका कन्नड़, एक आपका संस्कृत, तमिल तेलुगु कन्नड़ संस्कृत मलयालम और एक आपका ओडिया, ठीक है। ये टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। लेकिन उसके बाद एनईपी 2020 आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, कोर्स के अंदर मैंने आपको सही से पढ़ाई थी, जिन भाषाओं के ऊपर जोर दे रहा है उन भाषाओं में एक प्राकृत है, एक पाली है, उसको भी एड ऑन कर रहा है क्लासिकल की तरफ, ठीक है। और उसके बाद में जो 9वीं को भी यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज देने के दर्जे की घोषणा जो की गई, वो जो घोषणा की गई वो 90 नंबर की वो की गई फारसी को, जो 90 नंबर की दर्जा प्राप्त आपकी क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिलेगी, ठीक है, फारसी को यहाँ पर की गई। तो आंसर इसमें आपका फारसी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नजर डाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करा, ऑपरेशन अजय जी ने सर्वशक्ति नहीं सर्वशक्ति कौन सा अभियान चालू करा, ये अभियान चालू करा सर्वशक्ति, ठीक है। तो हमारे देश की सेना कुछ ना कुछ टाइम पर ऐसे अभियान चालू करती रहती है, ठीक है, कोई ज्यादा मतलब चल रहा होता है, अंधेरी गद्दी ज्यादा उतार रहा होता है तो उसके लिए प्लान बनाकर उसको कर देते, उड़ा देते, पकड़ लेते, ठीक है। तो ये ऑपरेशन सर्वशक्ति चला गया आतंकियों को खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए, पकड़ने के लिए। अगला आपके सामने दिया हुआ है असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, जैसे हमारे देश का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत पुरस्कार, ठीक है, वो भारत रत्न। अगली जो
नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा भारत रत्न। कमेंट बॉक्स में बस मुझे ये बता दो, भारत रत्न बिहार के किस व्यक्ति को मिला है जो भारत के पहले सीएम भी रह चुके हैं? वो भारत के कह रहा हूं, जो बिहार के पहले सीएम भी रह चुके हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर नाम बताइए। टोटल 5 नाम बताए गए थे, जिनमें आपके बिहार के भी नाम आ रखा है, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगले इसके जो बाद अगले पार्ट आएगा उसके अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको कहा जाता है असम वैभव, असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सामने आप लोग फोटो देख रहे हो, रंजन गोगोई जी को, ठीक है। रंजन गोगोई जी को, जो आपके पूर्व चीफ जस्टिस थे, ठीक है, जो आपके पूर्व चीफ जस्टिस थे, इनको यह पुरस्कार दिया गया। क्यों पुरस्कार दिया गया? क्योंकि जो राम मंदिर का केस चल रहा था, जो राम मंदिर केस चला था, ठीक है, उसकी जो सुनवाई करी थी, जो फैसला करा था, उसमें 5 जजों के अंदर गोगोई साहब भी थे, ठीक है। तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया, जो असम के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा, तो आंसर इसमें आपका रंजन गोगोई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा, जो जानवर का त्योहार है कनुमा, ठीक है। अब देखिए कभी एक जल्लीकट्टू होता है, ठीक है, साउथ की तरफ जाओगे, खासकर तमिलनाडु की तरफ देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिला कनुमा। तो जानवरों की से संबंधित कई सारे ऐसे त्योहार मनाए जा रहे हैं। मैं किसी की धार्मिक भावना को मतलब हेट नहीं करना चाहता। अब मुझे थोड़ा जानवर से ज्यादा प्यार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जानवर के खिलाफ कुछ भी बुरा हो रहा है तो मुझे फिर बड़ा बुरा फील होता है, ठीक है। तो ये मेरी खुद की बात है, ठीक है। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि जिस प्रकार के जो फेस्टिवल हो रहे हैं तो जानवरों पे मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, जितना मैं मेरी बुद्धि या मेरी इतना इस बात को कह रही है। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ, और जल्दी बताइए कि बिहार के उनका नाम क्या था, जल्दी, ठीक है। कपूरी ठाकुर। अरे गधो कितनी बार बता रखा है, मिस्टर लगा दिया करो यार, ठीक है, मिस्टर लगाया करो। मिस्टर कपूरी ठाकुर जी, ठीक है। तो उनका जो पहले सीएम थे, कोई भी पार्टी के रहे हो, कैसे भी रहे हो, लेकिन पूर्व में जा चुके हैं, इनके नाम के साथ मिस्टर आप लोग लगा दिया करिए, ठीक है। ठीक है भाई, आपका बिल्कुल ठीक बताया। एमसीक्यू करवाएंगे नहीं सर, और ये क्या हो रहा है भाई ये भी तो एमसीक्यू है भाई आपके। तो आप लोग इसमें जा रहे हो तेलंगाना, बिल्कुल ठीक, आपका तेलंगाना यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गबार समाचार, ठीक है, मार्गबार समाचार या समाचार इस तरीके से भी लग सकता है। ये किसने लॉन्च करा? अब देखो, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया पाकिस्तान और ईरान, ठीक है, अगर मैं बात करूं, लिखा है पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान और ईरान दोनों के बीच में आपस में मतभेद, टेंशन चल रही है। तो ईरान ने अटैक करा पाकिस्तान के अंदर जो इनके खुफिया ठिकाने था आतंकियों के, जबकि पाकिस्तान मना करता है हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, लादेन वहीं पर मिल गया, फिर भी मना करता है, ठीक है। तो ईरान जो कंट्री है उसने अटैक करा पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी थे इनके ऊपर। तो पाकिस्तान ने कहा अच्छा मेरी भी बारी है, तो फिर पाकिस्तान ने इनके ईरान के अंदर जो आतंकवादियों के कैंप वगैरह थे वहां पर अटैक करा। तो जो पाकिस्तानियों ने ईरान के ऊपर जो अटैक करा था, जो आतंकवादियों से संबंधित जो कैंप वगैरह लग रहे थे, उसका नाम इन्होंने रखा मार्गबार समाचार, ठीक है, यानी कि खत्म कर देंगे हम इस प्रकार के लोगों को। तो ये किसने चलाया था? ये चलाया था पाकिस्तान ने, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक, ठीक है, क्या नाम है? कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला। बताओ, स्वदेशी खजूर, यार ये वाला खजूर खाएगा किसी ने? बताओ ये जीआई टैग किसको मिला? जल्दी से इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। मिस्टर मिसिज, कोई मिस्टर भी लगा रहा है, कोई मिसिज भी लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, मिस्टर लगा रहे, मिसिज लगा रहे, एक्चुअली बताना क्या है, मिस्टर है मिसिज है, जरा इतना पता चले, क्योंकि आपको अपने बिहार के सीएम के बारे में पता है या नहीं पता, ठीक है। ठीक है, सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं जल्दी बताओ, ये वाला जो कच्ची खरेक है, ठीक है, जीआई टैग किसको मिला? इसके बारे में आप लोग जो बता रहे हो आंसर बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया, ये मिला गुजरात को, एक कच्ची खरेक जो खजूर है, ठीक है, खा सकते हो आप लोग, मैंने कभी खाया नहीं है, ठीक है, कभी जाऊंगा तो खाऊंगा, पतंग महोत्सव में जब जाऊंगा। अगला आपके सामने आ गया कि हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफिक, ठीक है, इंडियन इनोवेशन जो आपका ग्राफिक सेंटर है, इसको लिख लेता हूं, ये जो ग्राफिक सेंटर है कहां पर लॉन्च करा? अब देखिए, एक जो इनोवेटिव जो आइडिया लाते हैं अपने, ठीक है, जो भी नवाचार से संबंधित कुछ अपने आइडिया लाते हैं, इनोवेटिव जो तरीके लेकर आते हैं, तो उनको एक प्रकार का मंच दिया जाएगा। तो उसी के लिए आपका ये इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक आपका लॉन्च किया गया। अब आपको बताने लॉन्च का हुआ, जिसके बारे में आप लोग बता रहे हो, किसके साथ में बता रहे हो आप लोग? अभी पहले के बारे में बता रहे हो। फर्स्ट आपका केरल के अंदर आपका ये लॉन्च हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्या है। अगला आपके सामने दिया हुआ है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं? महानिदेशक। इसमें किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है आपके मिस्टर दलजीत सिंह चौधरी को। किसमें? मिस्टर दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक यहाँ पर आपके बने। इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। अगला आपके सामने आ गया, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई, जिसका नाम है महजूज, ठीक है, भैंसों की लड़ाई महजूज। अच्छा देखो, ये जानवरों को आपस में लड़वा रहे, तो इन्हीं को लड़वा देगा आपस में, वही पता चल जाएगा कौन जीत जाएगा। हमारे जैसे यूपी की तरफ जाओगे ना, तो आपने बग्गी देखी है, उस तरफ बोलते हैं बुग्गी। तो बग्गी में इस प्रकार से जो ये इनके जानवर होते हैं, ठीक है, तो इनके आपस में रेस लगवाते हैं, और रेस लगवाकर इनाम मिलता है, बड़ा बड़ा इनाम मिलता है, मतलब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, एक से एक कलाकारी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया भैया, पर आपका असम के अंदर आपका मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं, अगला क्या है, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना, क्या है? आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट। तो कृत्रिम चट्टान योजना, ठीक है, आप कृत्रिम चट्टान योजना मतलब एक प्रकार का आर्टिफिशियल प्रकार की योजना बनेगी, ताकि हम मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा दे सके, ज्यादा से ज्यादा मछलियों का उत्पादन कर सके। तो किसके साथ बढ़ेगी? जिसके साथ आपको आंसर देना है मिस्टर दलजीत सिंह चौधरी, बिल्कुल ठीक। अब मिस्टर मिसिज आप लोग लगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये बनी आपकी केरल के अंदर, तो आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ने परवीन मिश्रा ने नाम बताया, कर्पूर्णी ठाकुर ठीक है, एलिका अडवाणी ठीक है, चौधरी चरण सिंह ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ठीक है, एमएस स्वामीनाथन बिल्कुल ठीक है। परवीन मिश्रा ने पांचों के पांचों जो जिनको भारत रत्न मिलना है उनके नाम बता दिए, ठीक है, वेरी गुड भाई आपके परवीन, बहुत बढ़िया तैयारी आपकी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्या है। नेक्स्ट आपके सामने, अच्छा जब आपने इतना ही बता दिया परवीन, आपने पांचों को बता दिया भारत रत्न मिला है, आप लोग मुझे बताइए कि टोटल कितनी संख्या हो गई है जो हमारे देश के अंदर टोटल जिन लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, तो टोटल संख्या कितनी हुई है कमेंट बॉक्स के अंदर वो भी बताइए, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
ठीक है। इसके प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, इस ऐप को देखते रहना, बहुत सही वाला काम हुआ है। अब इसके ऊपर देखते हैं नेता इसके ऊपर काम करते हैं नहीं करते। अब देखिए आपके एरिया का, ठीक है, आपके एरिया से, आपके क्षेत्र से मान लीजिए कोई भी सांसद है, मान लीजिए कोई भी सांसद है और कोई भी योजना आती है, ठीक है, मान लीजिए केंद्र सरकार की कुछ योजना चली, XYZ कोई भी योजना चली, ठीक है, तो उस योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम किसका है, सांसदों का होता है। तो सांसद क्या काम करेंगे, इस ऐप के माध्यम से, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी उस इन्फॉर्मेशन को देंगे। जो भी मान लीजिए निपटारा करना होगा किसी की समस्या होगा, यहाँ पर इसकी यहाँ पर हेल्प लेंगे, ठीक है। कुछ समस्या आ रही है किसी को, तो इसके माध्यम से जो आपके संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है उसके लिए आपका ऐप चलाया गया। इस ऐप का नाम यहाँ पर आप लोग अगर हल्का सा देख सके तो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है आपका ई साक्षी ऐप, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ई साक्षी ऐप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है। हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइंस किसने जारी करी, बहुत बढ़िया काम हो गया भाई कोचिंग संस्थानों के लिए। अभी तो ये आपका छोटे लेवल पर हुआ है, बच्चों के संदर्भ में हुआ है। क्या हुआ है कि कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को, किसके 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जाएगी अब, ठीक है। अगर आपने कोचिंग दी तो आपके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। अगर कोई भी टीचर आता है, देखिए वैसे मैं कभी किसी की मैंने आज तक कोई बुराई नहीं करता, मैं ना यूट्यूब पर करता ना एप्लीकेशन पर करता, बट मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप किसी टीचर से पढ़िए, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, तो आप पहले देख लीजिए कि हाँ भाई वो ट्रेंड है या नहीं है, उसको चीजें पता है नहीं है, सिलेबस पता है, कंसेप्ट पता है, चीजें पता है, या बस ऐनी जो चीजें चली जा रही है, तो आप उसको जरा देख लिया करिए, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जैसा भी बीपीएससी की फर्स्ट है, तैयारी सेकंड है, आप लोगों को मैं बस इतनी छोटी सी बात कहूंगा, जिस बात को शायद ये बहुत जगह कॉपी भी हो गई है। आप बिहार के किसी भी स्कूल में चले जाना, XYZ, ठीक है, और उस स्कूल में जाकर आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आप सचिन एकेडमी को जानते हो, आप में से कोई है जो सचिन एकेडमी से सचिन सर से पढ़ाया नहीं पढ़ा। पूरे बिहार के अंदर इतना मुझे भरोसा है, एक स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा तैयारी फर्स्ट और तैयारी सेकंड के अंदर जो सिलेक्शन हुआ था जो ना मिले। एक बच्चा मुझे मिला भी कुछ दिन पहले, ठीक है, मैं वीरेंद्र सर के वहां पर था, सर था, तो वो मिला, छुट्टी पर आया हुआ था। तो उसने कहा हमारी जब काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग पर हमसे हिंदी से संबंधित कुछ चीज पूछी, तो कह रहे सर मैंने उसका आंसर दे दिया। तो उन्होंने पूछा ठीक है मैं तैयारी कहां से करी, तो मैंने बता दिया कि सर मैंने आपके यहाँ से तैयारी करी थी। वहां पर वो एक दो बच्चे खड़े हो गए, सर हमने भी वहां पर तैयारी करी थी। तो जो वहां पर जो ट्रेनिंग ले रहे थे, ठीक है, आप लोगों की भी होगी, जब सिलेक्शन हो जाएगा पहले आपका डॉक्यूमेंट का वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बार बताओ सारे बच्चे ये बताओ कि ज्यादातर आप लोग किस किससे यहाँ पर पढ़े। तो उसमें से उस बच्चे ने बताया अगर 2-4 नाम छोड़े तो पूरा का पूरा जो होल था उसमें सब सचिन एकेडमी के नाम के हाथ खड़े हुए, ठीक है। तो मतलब देखा कितनी गर्व करने वाली बात है हमारे लिए कि हमारी एकेडमी के मतलब इतने ज्यादा बच्चे जो यहाँ पर सेलेक्ट होकर बैठे थे, तो भी कह रहा कि अच्छा ये पढ़ता है, ठीक है। तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जो कोचिंग संस्थान होते हैं अब वो क्या काम करते हैं, वो भ्रामक खबरें फैलाते हैं, अरे सबसे ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ से हो रहे, आ जाओ तुम भी आ जाओ, देखो इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए, हमारे यहाँ से कोर्स ले लो, हमारे यहाँ से ये कर लो, हम नंबर 1 है। हम सारे तो अपने आप को नंबर 1 बताते हैं, कोई नंबर सेकंड ही नहीं बताता। मैंने आज तक पूरी जिंदगी और अपने मुंह से नंबर 1 नहीं गई, ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं थी, वो वाली बात रहती है, तो इसलिए मैं ज्यादा करता नहीं। दूसरी बात आपका कानून आ गया। अब इस प्रकार के जो फेक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, ठीक है, जो फेक विज्ञापन निकालते हैं कोचिंग वाले, अच्छा थोड़ा बड़ा बच्चा होता है वो तो समझ भी जाता है, जैसा आप लोगों को। अब बेचारे स्कूल के बच्चे उनके पेरेंट्स वो समझ नहीं पाते, वो रैंक दिलाने का उनको लालच देते हैं, क्या देते हैं कि हम आपको रैंक दिलाएंगे, इस प्रकार का आश्वासन उनको देते हैं, अच्छे नंबरों का उनका गारंटी देते हैं, ठीक है, गारंटी